students, in the last lectures when we stopped our classes, I described about JDBC. तो JDBC में जो मैंने आप लोगों को सबलेट्स के बारे में बेसिक्स जो था वो मैंने बता दिया था, और JDBC में हम डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, डेटाबेस में वैल्यू इंसर्शन कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों को मैंने डिस्क्राइब कर दिया। डेटाबेस से वैल्यू रिट्रीवल हमारा रह गया था, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि हम लोग अभी फ़िलहाल अपने प्रोजेक्ट वर्क पे काम करना शुरू कर दें। तो हर स्टूडेंट जो स्पेशली जो 6th सेमेस्टर में है, चाहे MCA 6th या BCA 6th के जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। प्रोजेक्ट में क्या प्रोजेक्ट करना है, कैसे करना है, इसको मैं थोड़ा सा हिंट अभी दे रहा हूँ, आप क्या करेंगे और उसके ही अकॉर्डिंगली हम लोग काम शुरू करेंगे। तो जैसे प्रोजेक्ट जो हम लोग जो अभी जावा पढ़ रहे हैं, तो जावा में हम लोगों ने वेब टेक्नोलॉजी को देखा है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो वेब बेस्ड प्रोजेक्ट होगा, यानी हम कोई वेबसाइट्स वगैरह डेवलप करेंगे। तो वेबसाइट्स डेवलप करना है और उस वेबसाइट्स को यूज करने के लिए हम लोगों को जावा का तो यूज करना ही है। हम लोग इसके साथ जो वेब पेज डिज़ाइनिंग होगा वो हम लोगों का वेब पेज डिज़ाइनिंग HTML को यूज़ करके होगा। अब HTML का यूज़ करके जब हम डिज़ाइन करेंगे तो बेसिकली HTML के बारे में बहुत सारे बच्चों को पता है पहले से, HTML में डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं टैग का यूज़ करके। तो HTML का यूज़ किया जाएगा, और HTML के साथ हम लोग और भी कई चीज़ों को यूज़ करते हैं। आजकल बहुत सारा चीज़ चल रहा है, तो जैसे आजकल बूटस्ट्रैप का यूज़ हो रहा है HTML के साथ, उसको और अट्रैक्टिव पेज बनाने के लिए। तो अगर जिसको बूटस्ट्रैप आता है वो उसको यूज कर सकता है, नहीं तो सिंपल HTML5 में भी डिज़ाइनिंग वेब पेज किया जा सकता है और कर सकते हैं आप लोग। वेब पेज डिज़ाइनिंग के साथ हम लोगों को यहाँ जब हम HTML को यूज़ करेंगे तो हम लोगों को इसके साथ जावा स्क्रिप्ट का भी यूज करना पड़ेगा। अब जैसे HTML पेज जब हम बनाते हैं तो HTML डिज़ाइनिंग के लिए होता है, जो हमारा वेब पेज बनता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कोई भी वेबसाइट्स पे जो पेज खुलता है, तो जैसे यहाँ पे साइट का नाम आता है, तो ये जो है ये पेज है, गूगल है, जैसे यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड, दिस इज कॉल्ड अ पेज। और ये पेज का डिज़ाइनिंग HTML से होता है। तो HTML के साथ अभी जैसे हम लोग बूटस्ट्रैप यूज़ करें या CSS को यूज़ कर लें। अगर हम उन दोनों को नहीं यूज़ करते हैं तो सिंपली हम HTML से भी इस चीज़ को डिजाइन कर सकते हैं, बट टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव वी कैन यूज द CSS एंड और बूटस्ट्रैप। तो या तो हम इन दोनों को यूज करें ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। बेसिकली आज यूज होता है ये सब चीज़, लेकिन अभी फिलहाल अगर CSS और बूटस्ट्रैप नहीं आता है तो बच्चों को अभी HTML में आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को यूज़ करना ये अभी आपके लिए ऑप्शनल है। आप HTML का यूज़ करके सिंपल डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर किसी को HTML भी नहीं आ रहा है तो मैं कल HTML थोड़ा बहुत बता दूंगा, आप लोग WhatsApp पे हमको शेयर कर देंगे कि हम लोगों को HTML नहीं आता है। जिनको नहीं आता है वो लोग, और जिनको आता है वो डिजाइनिंग करेंगे। तो CSS और बूटस्ट्रैप, अगर जिनको HTML आता है वो चाहते हैं कि हमने CSS का भी यूज़ करें, तो CSS थोड़ा बहुत हम कोशिश करेंगे कि बता दें, और नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, CSS को समझने के लिए आप लोग W3 Schools पे जा करके CSS W3 Schools
कॉम पे जाएंगे और यहाँ पे जाकर के आपको CSS का गाइड मिल जाएगा। ये एक ट्यूटोरियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको सारे ये कंसेप्ट्स मिलेंगे, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। पढ़ लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, सिंपल HTML से भी काम करेंगे। जावास्क्रिप्ट हम लोगों को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है दिस इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इट मेक्स द HTML पेज डायनामिक। HTML पेज को डायनामिक करने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जैसे बहुत सारे कंटेंट्स ऐसे आते हैं वेब पेज के अंदर जिसमें हम लोगों को कुछ लॉजिकल काम करने की ज़रूरत होती है। तो HTML जो है वो एक स्टैटिक वेब पेज डिज़ाइन करने का काम करता है, जहाँ पे हम लोग कोई लॉजिकल वर्क नहीं कर सकते। और अगर हम लोगों को लॉजिकल वर्क करने की ज़रूरत है देन वी नीड द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और लॉजिकल वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ये फील्ड हमने बनाया, ये यूज़र नेम और यूज़र पासवर्ड। अब यूज़र नेम में मानते हैं कि या यूज़र पासवर्ड में हमने दिया हुआ है यूज़र को कि यहाँ पे वैल्यू डालना है। अब यूज़र खाली छोड़ देता है और ओके बटन पे क्लिक कर देता है, तो ये फील्ड खाली रह गया, ये HTML में चेकिंग नहीं हो पाएगा। तो फिर इसका चेकिंग कैसे होगा? तो या तो ये हम जावा पेज पे जाएं तो वहाँ चेकिंग करें। तो जब जावा पेज पे यूज़र का वैल्यू जाएगा तो ये जो है वो ट्रांसमिशन डिले होगा, समय लगेगा और जावा पेज पे लोड बढ़ जाएगा। इसलिए इस तरह का कुछ मिस्टेक अगर यूज़र कर रहा है जिसको हम लोग कहते हैं टाइपिंग मिस्टेक्स, तो अगर यूज़र कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स कर रहा है उसको चेक करना है HTML के साथ, तब हम लोग यूज़ करते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का। तो HTML के साथ हम लोगों को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा। ये हम जावास्क्रिप्ट आप लोगों को बताएंगे, तो ये हम बताएंगे, करेंगे, लेकिन पहले हम लोग प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देंगे। साथ में जैसे ही हमारा HTML डिजाइनिंग शुरू हो जाएगा, सभी बच्चे HTML की डिजाइनिंग कर लेंगे, तो हम फिर जावास्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे कि अब जावास्क्रिप्ट को ऐड करो, कैसे ऐड करना है। जावास्क्रिप्ट की कोडिंग में वहाँ पे फिर बता दूंगा। तो जावास्क्रिप्ट और HTML का यूज करके हम वेब पेज डिजाइन करेंगे और फिर हम लोग अपना यूज करेंगे जावा, जो हमारा बैकएंड में काम करेगा। तो हम लोग अपना काम शुरू करेंगे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने का। तो जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो लोग डिसाइड कर ले सब लोग कि हम क्या करना चाहते हैं, किस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं, जो सिचुएशन चल रहा है उसमें अब हम बहुत ज़्यादा कुछ हम लोग सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिज़िकली कोई स्टूडेंट आ नहीं पा रहे हैं। तो ये जो हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके कर रहे हैं, तो इसमें जितनी पॉसिबिलिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग चलना है हम लोगों को। तो बहुत हेवी प्रोजेक्ट पे काम नहीं करके हम लोग एक सिंपल प्रोजेक्ट भी कर ले, ताकि इन द नेक्स्ट मंथ इफ गवर्नमेंट अलाउज देन द स्टूडेंट्स कैन सबमिट देयर प्रोजेक्ट्स। तो नेक्स्ट मंथ में आप प्रोजेक्ट सबमिट कर सके, उसके हिसाब से हम लोग को चलना है। तो अब जैसे कुछ आइडिया हम देते हैं, जैसे हम लोग बना सकते हैं समथिंग, किसी शॉप का वेबसाइट, किसी दुकान का एक वेबसाइट बना ले। कुछ लोग एक जनरल जैसे एजुकेशनल वेबसाइट बना ले, ऑनलाइन एजुकेशनल वेबसाइट बना ले। कुछ लोग कॉलेज का वेबसाइट बना दें। कुछ लोग मेडिकल स्टोर्स के लिए वेबसाइट्स बना दें। तो इस तरीके से कुछ भी आप एक सोचिए कि हम इस पे करना चाहते हैं, उससे आप डिस्कस करना चाहिए। तो आप हमसे व्हाट्सएप पे या कॉल करके डिस्कस कीजिए कि सर हम क्या करें, हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, कैसे करें। तो बनाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम दे रहे हैं कि जैसे कोई बच्चा चाहता है कि ऑनलाइन एजुकेशन का हम एक वेबसाइट बनाएं, तो उसको क्या करना है? पहले तो एक HTML पेज डिज़ाइन करना है। अब ऑनलाइन ट्यूटोरियल एक ही बच्चे यहाँ पे पढ़े पेपर सब्जेक्ट्स और उसके अकॉर्डिंगली वो फिर उसका एक टेस्ट भी देते रहे। तो जैसे कि
हमारा होगा ऑनलाइन ट्यूटर। ये हमारा जैसे हमारा वेबसाइट का हेडिंग, ये हमारा वेबसाइट का टाइटल हो गया, नेम हो गया ऑनलाइन ट्यूटर। अब इस पे हम जैसे देख क्लास 5th, क्लास 6th, क्लास 7th, इस तरीके से हम यहाँ क्लासेस को डिफाइन करें। 8th, 9th, 10th, 10+2, ओके, 10+2 का कोर्स ये स्कूल के लिए हम बना रहे हैं, स्कूल के बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्यूटर। अब यहाँ पे जैसे बच्चा आया, अब वो लॉगिन करें तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक दे दे साइन इन और साइन अप। तो जो साइन अप करेगा तो उसको एक पेज और यहाँ से एक HTML पेज फिर खुलेगा। यहाँ पे उससे उसका नाम इनपुट ले ले, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सब फील्ड्स यहाँ हम बना लें। फिर पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, फिर क्लास, किस क्लास के लिए वो रजिस्टर्ड कर रहा है, और फिर सबमिट का बटन यहाँ पे हम दे दें उसको, वो सबमिट करेगा। तो यहाँ पे जैसे कि है पासवर्ड हमने एक फील्ड दिया, दूसरा पासवर्ड दिया कंफर्म पासवर्ड। तो पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड हम किस लिए दे रहे हैं? जैसे सपोज करते हैं कि कोई यूजर पासवर्ड एंटर किया। अब मान लो हमने अपना पासवर्ड दिया ABC123, तो हम लिखे यहाँ पे ABC123। अब क्या होगा कि हम सोचे थे ABC123 लेकिन टाइप हो गया ABD123। तो अब क्या होगा कि अगर ये हम सबमिट कर देंगे तो ये वैल्यू जाएगा डेटाबेस में ABD123। तो जब हम साइन इन करेंगे तो हम डालेंगे यहाँ साइन इन करते समय क्या ABC123, क्योंकि हम सोचे वही थे, लेकिन डेटाबेस में क्या है ABD123। तो कंफर्म पासवर्ड यहाँ फिर दिया गया, यूजर फिर से वो अपना पासवर्ड री एंटर करेगा। तो यहाँ पे जो एंटर हुआ, यहाँ पे जो एंटर हुआ, दोनों को मैच किया जाएगा, वो होगा जावास्क्रिप्ट से। तो यहाँ पे आने के बाद मैं जावास्क्रिप्ट आपको फिर वहाँ पे बताऊंगा। तो इस तरीके से हम लोग पहले HTML पेज डिजाइन करें। तो सब लोग एक पहला पेज डिजाइन करके हमको बताएं कि हाँ सर हमने पहला पेज डिजाइन कर लिया है HTML का यूज करके, और जिसको दिक्कत है वो भी बताए कि हमको HTML में दिक्कत है, तो हम फिर HTML की थोड़ी बहुत उसको हिंट्स या जो भी गाइडलाइंस है वो हम देंगे। लेकिन सब लोग पहले ये डिसाइड करके कल तक मुझे बताइए कि आप किस तरह का प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल हम दिए कि ऑनलाइन ट्यूटर स्कूल के लिए, उसी तरीके से कुछ लोग किसी स्कूल का ही बनाओ वेबसाइट, कुछ लोग कॉलेज का बना लें, कुछ लोग किसी दुकान का बना लें। जो भी उनके पास आइडिया है वो उस आइडिया के हिसाब से वो अपना आइडिया मेरे साथ शेयर कर लें कि हम इस पे सोच रहे हैं बनाने का प्रोजेक्ट। बाकी जो दिक्कत होगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग पहले जो भी सोच रहे हैं पहले वो हमको बताइए, और फिर उसके बाद HTML पेज डिजाइनिंग पे काम शुरू करेंगे। तो आज आप लोग हमको ये बता दीजिए कि हम किस चीज़ पे चाहते हैं प्रोजेक्ट डेवलप करना। तो जिस पे वो डेवलप करना चाहते हैं वो लोग डेवलप करना चाहते हैं वो सोच करके हमको बता दें कि हम ये प्रोजेक्ट बनाने का सोच रहे हैं, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कल से। तो आज पहले आप लोग ये बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं, किस चीज़ पे काम करना चाहते हैं, उसके बाद हम फिर कल आगे प्रोसीड करेंगे। ओके।